अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी फ़िश फ्राई। अगर आप सी फूड लवर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखें मैं कैसे घर के सादा मसालों के साथ रेस्टोरेंट जैसी फ़िश बनाती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही एक घंटी वाला बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरी वीडियो को फुल देखना है, बने रहे मेरे साथ। मैं आपको बताती हूँ कैसे घर के मसालों के साथ मज़ेदार सी फ़िश फ्राई करते हैं। ये सामन फ़िश है, ये मेरे पास तकरीबन 1 kg के बराबर है। ये बहुत नाजुक होती है और इसके बड़े लाड उठाने पड़ते हैं, लेकिन खाने में ये उतनी टेस्टी होती है। तो अब आते हैं अपने स्पाइसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो ले लिया है ये है 1.5 टेबल स्पून खुशक धनिया, 1 टेबल स्पून जो है मेरे पास ज़ीरा है और 1/2 टेबल स्पून जो है मेरे पास अजवाइन है। ये वाले जो मेरे पास स्पाइसेस हैं, ड्राई स्पाइसेस, इनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी पहले और फिर इनको दरदरा सा पीसना है हमने। मैंने एक पैन जो है इस तरह चूल्हे पे रख लिया था, फ्राई पैन। अब मेरा फ्राई पैन जो है गर्म हो गया, तो इसको मैं इस पर ड्राई रोस्ट करने के लिए मैंने डाल दिया है। ज़्यादा हमने इसे नहीं करना, बस थोड़ा सा करना है ताकि इसकी जो मसाले की खुशबू है ना वो अच्छे से आनी शुरू हो जाए। बस ये हो गया। अब इसको मैं प्लेट में दोबारा से निकाल रही हूँ तो और थोड़ा सा इसको हमने ठंडा करके फिर इसको पीसना है। ये जो ड्राई स्पाइसेस हैं ये कूल डाउन हो गए। अब ये मैं इसमें ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसे इसमें फिक्स कर रही हूँ। ये अब दरदरा सा पीसा हुआ जो मसाला है ये मैं फ़िश के ऊपर डाल दूँगी ऐसे। फ़िश पर सूखा धनिया, ज़ीरा और अजवाइन की अब कोटिंग हो चुकी है। अब जो इसमें और इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अब वो बताती हूँ। मैंने इसको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र भी कर लिया है साथ में। अब इसमें जो और हमारे मसाला जात पड़ने हैं, स्पाइसेस, मैं आपके साथ वो 1 बाय 1 आपको बताती जाती हूँ। ये है 1/2 टेबल स्पून, ये देखें आपको साल्ट नज़र आ रहा होगा, 1/2 टेबल स्पून साल्ट है। 1/2 टेबल स्पून मेरे पास है चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून है मेरे पास चाट मसाला, ये मैंने निशान वालों का यूज़ किया है। 1/4 टीस्पून है यहाँ पे टर्मेरिक हल्दी और 1/4 टीस्पून यहाँ पे है ब्लैक पेपर। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट अगर आपके पास फ्रेश में है तो आप वो डालें, अगर नहीं है तो फ्रेश बना के डालें। मेरे पास जो था इस वक्त फ्रोज़न में था तो फ्रोज़न नहीं डाल सकता था, इसलिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है गार्लिक का पाउडर भी डालना है। और एक चीज़ और हमने इसमें ऐड करनी है, वो है ये इमली का पल्प। ये मैंने 1 घंटा पहले इमली को भिगो के रख दिया था। इसकी जो गुठलियाँ हैं वो मैंने निकाल दी हैं और इस तरह ये मैंने पल्प इमली का स्टेनर से छान के अलहदा कर लिया है। और इंग्रेडिएंट्स में एक और है लेमन जूस। अगर आपके पास फ्रेश में है तो 2 छोटे लेमन का जूस डाल दें। अगर इस तरह की फॉर्म में है तो 1 टेबल स्पून आपने लेमन जूस भी यूज़ करना है। अब ये जो सारे मेरे पास स्पाइसेस हैं वो मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। और साथ ही आएगा अब इमली का पल्प, साथ में आ जाएगा लेमन जूस। ये मैंने ये वाली टेबल स्पून यूज़ करनी है, तो इस तरह ये टेबल स्पून भर के आपने इमली का पल्प इस पे डाल देना है। और साथ ही एक इंग्रेडिएंट है हमारे पास सोया सॉस, ये भी हमने 1 टेबल स्पून जितना इसमें ऐड करना है। अब इस सारी जितने भी ये मैंने स्पाइसेस बताए हैं अच्छे से मैं इसके ऊपर कोट करके फिर मैं आपके साथ शेयर करती। ये देखें सारे पीसों को मसाला अच्छे से मैंने हाथ से लगा लिया। अब मैं अपने हाथों को अच्छे से वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। सारे मसाले अच्छे तरह से फ़िश पे मैरिनेट हो गए हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़िश अच्छे से बने तो कम से कम मैरिनेशन टाइम जो है 4 आवर्स है।
और अगर आप बेहतरीन रिज़ल्ट चाहते हैं तो इसको आप ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके छोड़ दें और नेक्स्ट डे इसको बनाएं तो बहुत अच्छे से बनेगी। मैंने इसे मैरिनेट कर दिया है, इसे मैं ओवरनाइट जो है फ्रिज में रखूँगी और फिर नेक्स्ट डे आपसे मिलूँगी। ये वाली फ़िश फ्राई की जो रेसिपी है ना, मेरे यूट्यूब फैमिलीज़ की मोस्ट रिक्वेस्टेड डिश है, जो कि मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे बनाई है। तो नेक्स्ट डे अब इसको मैं मैरिनेट कर दिया हुआ है, इसे मैं ये फ्लिंग फॉइल लगा के फ्रिज में रखती हूँ और आपसे मिलूँगी सुबह। फ़िश को मैंने ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था, तो अब मैंने इसे निकाल लिया है फ्रिज से। ये देखें, इस तरह करने से ये जो एक्स्ट्रा पानी है ना, आपको नज़र आ रहा होगा, ये खुद ही इसमें से अलग हो जाता है। तो अब मैं आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। अब मैंने यहाँ पे हाफ कप जो है बेसन का ले लिया है, गरम फ्लावर। इसमें 1/4 टीस्पून जो है साल्ट की और 1/4 टीस्पून ही मैं फूड कलर डालूंगी। साल्ट जो है आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फूड कलर जो है 1/4 ही डालना है, उसको ज़्यादा नहीं करना। तो ये इसका एक स्लरी सी बना के, इसका मिक्सचर या जो भी घोल सा होता है वो बना के मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा। बेसन का बैटर तैयार हो गया है। ये देखें, आपने इसके बहुत थिक भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना, वो इतनी आपने रखनी है। इधर मैंने एक पैन में ऑयल डाल के रख दिया है। तो अब मैं 1 बाय 1 जो मेरी फ़िश है उसे मैं इस बैटर में डिप करके तो इसमें डालती जाऊंगी। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये जो बैटर बेसन का बना हुआ है ना, ये सारी फ़िश पे इकट्ठे डाल के वो काम भी आप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरह। अब ये फ़िश जो है रेडी हो गई है। जिस वक्त इस तरह रेडी हो जाए, इसको अच्छा सा कलर आ जाए, तो फिर आप इस तरह स्पैचुला से इसको प्रेस कर लें ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। ये देखें, इसको मैं प्रेस कर रही हूँ, आपको सिजलिंग की आवाज़ आ रही होगी। तो इस तरह करने से जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से निकल जाएगा। अब जब फ़िश हमने ऑलमोस्ट रेडी कर ली है, तो इसको इस तरह एक आप छाननी टाइप चीज़ लेके इसमें निकालेंगे। फिर इसको आपने इस तरह एक प्लेट में या जिस चीज़ में भी आपने रखा है, किचन टॉवल, उस पर रखते जाना है। ये इस तरह। तो थोड़ी देर इसको रेस्ट दे के फिर इसको आपने सर्व करना होता है। फ़िश हमारी फ्राई हो गई है, उसको थोड़ा टाइम रेस्ट के लिए छोड़ दिया है। अब यहाँ पे है मेरे पास ये सलाद के पत्ते, तो इसको हम इस प्लेट में अच्छे से सजा लेंगे सलाद के पत्तों को, और फिर इसके ऊपर हम फ़िश को रख के तो आपको बताएंगे कि किस तरह आपने अपनी जो डिश आप बनाएं उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब आपके सामने में जो फ़िश है उसको इसके ऊपर रखती जाऊंगी। ये देखें कितने अच्छे से इसका कलर आया है, बिल्कुल नहीं टूटी। तो अब आप एक बात आपने नोट की होगी कि फ़िश के जो स्लाइसेस हैं वो मैंने बहुत थिन थिन से करवाए हैं। वो इसलिए कि मेरे जो घर में बंदे हैं ना, इनको फ़िश जो है फ़िश फिंगर के स्टाइल की ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हमने इसको फ़िश फिंगर वाले ज़्यादा किए हैं। और साथ में ही मैंने इसके ये चटनी बनाई है। ये बिल्कुल घर की सादा मसालों से बनी हुई चटनी है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनी हुई। वैसे फ़िश को जो है आलू बुखारे और इमली की चटनी के साथ भी बनाया जाता है। तो अब आप कहेंगे कि बना दी, इतनी तारीफ़ें कर दी, तोड़ के नहीं दिखाया कि हमें पता लगे कि अंदर से किस तरह की बनी हुई है। तो मैं अब एक प्लेट में आपको इसको तोड़ के दिखाती। ये जो थी जी फ़िश फ्राई, ये हमारे देसी तरीके से। अब आते हैं गोरों के स्टाइल पे। ये 7 फ़िश फ्राई में इस तरह बॉइल्ड वेजेस लेते हैं। ये मेरे पास ब्रोकली और कैरेट है और ये फ़िश है। तो आपको मैंने इसको तोड़ के दिखाना था। तो ये देखें जी, ये अंदर से बिल्कुल ड्राई है, ये देख लें।
ये मेरे हाथों को इसके साथ जो ऑयल था वो लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें कितनी ड्राई ड्राई है अंदर से, बिल्कुल पानी वाली जिस तरह चिपचिपी होती है वो नहीं है, वैसे नहीं है। तो आपको उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी यमी यमी कुकिंग की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ, एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।